पुराने जमाने की बात है, जब मिट्टी की खुशबू और अजान की आवाज दिलों को बांध लेती थी। एक खामोश बस्ती में एक सादा सा नौजवान रहता था, जिसकी पहचान दौलत नहीं, बल्कि नीयत की सफाई थी। उस बस्ती में वक्त आहिस्ता चलता, मगर फैसले गहरे होते थे। यह नौजवान मेहनत को इबादत समझता और नीयत को अमल की रूह मानता था। उसके दिन खेतों में गुजरते, रातें दुआ में ढल जातीं। वह जानता था कि नजर आने वाली कामयाबी आर्जी है, मगर छुपी हुई नीयत हमेशा बाकी रहती है। इसी यकीन ने उसे मजबूत रखा। बस्ती के लोग हालात की सख्ती से परेशान थे। बारिश कम, रिज्क तंग और उम्मीदें बोझिल थीं। ऐसे वक्त में अक्सर दिल कमजोर पड़ जाते हैं, मगर साफ नीयत वाला इंसान आजमाइश को पैगाम समझता है। वह समझता था कि मुश्किल भी रब की तरबियत होती है। नौजवान ने काम में कभी कमी न की, न शिकवा किया। वह जानता था कि नीयत अगर दुरुस्त हो तो मामूली अमल भी वजन रखता है। इसी यकीन से वह छोटे काम बड़े खुलूस से करता और हर कदम पर खुद को रब के सुपुर्द रखता था। उस दौर की रवायत थी कि लोग नीयत को छुपाते और अमल को दिखाते थे, मगर यह नौजवान अमल को खामोश और नीयत को रोशन रखता था। वह समझता था कि दिखावा आंखों को धोखा देता है, जबकि सच दिलों को बदल देता है। वक्त के साथ बस्ती में एक इम्तिहान आया, जिसने सबकी हकीकत खोल दी। लालच, खौफ और जल्दीबाजी ने कई रास्ते बिगाड़ दिए। ऐसे में साफ नीयत वाला इंसान ठहरा रहा, क्योंकि वह जानता था कि जल्दी फायदा देर पा नुकसान बन जाता है। नौजवान ने फैसला किया कि वह आसान रास्ता नहीं चुनेगा। उसने नीयत को तराजू बनाया और हर फायदे को उसी पर तोला। उसे यकीन था कि रब नीयत देखता है, न कि शोर। इसी यकीन ने उसे अंधेरे में भी सिमत दिखाई। बस्ती के बुजुर्ग कहा करते थे कि नीयत बीज है और अंजाम फसल। नौजवान ने इस बात को जिंदगी बना लिया। वह जानता था कि बीज साफ हो तो फसल में बरकत आती है। इस यकीन के साथ उसने सब्र को अपना हथियार बनाया। दिन गुजरते गए, मगर उसके दिल में गुरूर न आया। वह हर कामयाबी को आजमाइश और हर कमी को सबक समझता रहा। यही सोच उसे आम लोगों से जुदा करती थी, क्योंकि वह खुद को नहीं, रब के हुक्म को मुकद्दम रखता था। यह आगाज था एक ऐसे सफर का जहां साफ नीयत का इम्तिहान अभी बाकी था। बस्ती आने वाले दिनों में चौंकाने वाले मोड़ देखने वाली थी। अंजाम करीब था, मगर राजपोशीदा। यही कहानी आगे बताएगी कि नीयत का इनाम कब और कैसे मिलता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद बस्ती में एक नया हाल पैदा हुआ। बाजारों में चहल पहल बढ़ी, मगर दिलों में बेचैनी बाकी रही। हर शख्स फायदे के हिसाब लगाने लगा। ऐसे माहौल में नीयत की पहचान मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शोर बढ़ जाए तो सच आहिस्ता बोलता है। साफ नीयत वाला नौजवान इस तब्दीली को खामोशी से देखता रहा। उसे मालूम था कि आजमाइश हमेशा तंगी से नहीं आती, कभी आसानी भी इम्तिहान बन जाती है। उसने दिल को टटोला और खुद से वादा किया कि हालात बदलें, नीयत नहीं बदलेगी। बस्ती में कुछ ऐसे मौके पैदा हुए जो बज़ाहिर फायदेमंद थे, मगर अंदर से खोखले थे। लोग जल्दी में फैसले करने लगे। नौजवान ने जल्दबाजी से खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था कि हलाल की सुस्त राह हराम की तेज दौड़ से बेहतर होती है। उस दौर में रवायत थी कि जो चालाक हो वही कामयाब समझा जाता, मगर नौजवान ने सादगी को कमजोरी न माना। वह जानता था कि रब के यहां कीमत अकल की नहीं, नीयत की होती है। इसी यकीन ने उसे भीड़ से अलग रखा। कई लोगों ने फायदा हासिल किया, मगर दिलों का सुकून खो बैठे। नौजवान ने यह मंजर देखा और शुक्र किया। उसने समझ लिया कि वक्ती खुशी अक्सर दायमी परेशानी को जन्म देती है। उसका दिल मुतमिन था, क्योंकि उसकी नीयत बोझ से आजाद थी। नौजवान के काम में बरकत कम नजर आती, मगर दिल में रोशनी बढ़ती गई। वह जानता था कि हर नेमत दिखाई नहीं देती। कुछ नेमतें सब्र, कनाअत और सुकून की शक्ल में मिलती हैं, जो सिर्फ साफ नीयत वालों को नसीब होती है। बस्ती के हालात ने नौजवान को अकेला सा कर दिया। लोग फायदे के रास्ते में रिश्ते भूल गए। इस तन्हाई में उसने दुआ को सहारा बनाया। वह जानता था कि जब सब दरवाजे बंद हों तो नीयत का दरवाजा रब तक खुला रहता है। वक़्त ने एक और मोड़ लिया, जहां सच और आसानी आमने सामने खड़े थे। नौजवान ने दिल की सुनी, न कि आंखों की चमक की। इस फैसले ने उसकी राह मुश्किल की,
मगर दिल को हल्का कर दिया, क्योंकि नीयत सलामत रही। लोग उसके फैसले पर हैरान थे, मगर वह मुतमिन था। उसे यकीन था कि जो रब के लिए छोड़ दे वह जाया नहीं होता। शायद इनाम फौरन न मिले, मगर हिसाब जरूर महफूज हो जाता है। यही सोच उसका हौसला बनी रही। ये मरहला खत्म हुआ, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। आने वाले दिन नौजवान की नीयत को और गहराई से परखने वाले थे। कहानी आगे बढ़ रही थी, जहां अंजाम करीब था और साफ नीयत का राज आहिस्ता आहिस्ता खुलने वाला था। वक्त ने करवट बदली तो बस्ती में एक गैर मुतवक्के कमी आ गई। जखीरे घटने लगे और उम्मीदें दबने लगीं। लोग घबरा गए, क्योंकि आजमाइश ने अचानक दस्तक दी थी। ऐसे लम्हों में नीयत की असल ताकत जाहिर होती है, जब सहारा कम और एतिमाद ज्यादा मांगा जाता है। साफ नीयत वाले नौजवान ने इस कमी को रब की याद दहानी समझा। उसने दिल में खौफ को जगह न दी। वह जानता था कि जो चीज नीयत के साथ जुड़ी हो वह कम नहीं होती। इस यकीन ने उसे संभाला दिया और कदमों में ठहराव पैदा किया। बस्ती के कई लोग मायूसी में सख्त फैसले करने लगे। 4 उस द्वार में रवायत थी कि मुश्किल वक्त में रास्ते बदल लिए जाए, मगर नौजवान ने नीयत को रास्ता बनाया। वह समझता था कि रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलती, बल्कि नीयत बदलने से सब कुछ बिगड़ जाता है। यही सोच उसकी ढाल बनी। नौजवान ने अपने काम को कम न होने दिया, बस तवक्कुआत कम कर लीं। वह जानता था कि मेहनत इंसान के हाथ में है, मगर नतीजा रब के इख्तियार में। इस एतराफ ने उसके दिल को शुक्र के करीब और शिकवे से दूर रखा। बस्ती में कुछ लोग नौजवान को सादा समझने लगे, मगर सादगी उसके लिए कमजोरी नहीं थी, बल्कि शूर की अलामत थी। वह जानता था कि शोर में सच दब जाता है और खामोशी में नीयत बोलती है। एक दिन ऐसा आया जब नौजवान के सामने एक मुश्किल इंतखाब रख दिया गया। फायदा एक तरफ था और अमानत दूसरी तरफ। उस लम्हे उसने दिल को गवाह बनाया। उसने नीयत को बचाया, चाहे फायदा हाथ से निकल गया। यह फैसला बजाहिर नुकसान था, मगर दिल को सुकून दे गया। नौजवान ने महसूस किया कि सुकून का वजन फायदे से ज्यादा होता है। वह जान गया कि रब दिलों को देखता है और दिल की गवाही सबसे मजबूत होती है। वक्त ने इस फैसले को खामोशी से महफूज कर लिया। कोई तारीफ ना हुई, कोई शोर ना मचा, मगर नीयत के अमल कभी जाया नहीं होते। वे बीज बनकर मिट्टी में छुप जाते हैं, वक्त आने पर फल देते हैं। यह हिस्सा खत्म हुआ, मगर कहानी की गहराई बढ़ गई। नौजवान का इम्तिहान अब भी मुकम्मल ना हुआ था। आने वाले दिन एक ऐसा मोड़ लाने वाले थे जहां अंजाम करीब और सबक ज्यादा वाज़ेह होने वाला था। दिनों की गर्दिश ने बस्ती पर एक खामोश बोझ डाल दिया। हालात न बहुत बुरे थे न अच्छे, मगर बेयकीनी हर दिल में उतर चुकी थी। ऐसे वक्त में असली इम्तिहान यह होता है कि इंसान दिखाई देने वाली कमी को देखे या छुपी हुई हिकमत को समझे। साफ नीयत वाला नौजवान इस कैफियत को समझ गया। उसने जान लिया कि रब कभी फौरन नहीं बताता, बल्कि वक्त के पर्दे में फैसले लिखता है। वह मुतमिन रहा, क्योंकि उसका दिल जानता था कि नीयत दुरुस्त हो तो तकदीर भी दुश्मन नहीं बनती। बस्ती में कुछ लोगों ने वक्ती फायदे के लिए अमानत में कमी कर दी। नतीजे जल्द नजर आए, मगर सुकून खत्म हो गया। नौजवान ने यह सब देखकर सब्र को मजबूत पकड़ लिया। वह जानता था कि जल्दी की कमाई देर पा खसारे में बदल जाती है। उसने अपने अमल को और भी साफ किया और नीयत को और गहरा किया। वह समझता था कि इम्तिहान का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि संभल जाना है। इसी शौर ने उसे कम वसाइल में भी रास्ताबाज रखा और दिल को भटकने न दिया। नौजवान के अर्द गिर्द के लोग बदलते रहे, मगर उसका असूल न बदला। वह जानता था कि असूल हालात से नहीं बनते, बल्कि नीयत से जन्म लेते हैं। यही वजह थी कि वह अकेला होने के बावजूद टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। वक्त ने एक नाजुक मरहला दिखाया, जहां सच को छुपाना आसान और जाहिर करना मुश्किल था। नौजवान ने सहूलत को छोड़कर सच को थामा। उसे यकीन था कि वक्ती खामोशी फायदा दे सकती है, मगर दायमी खामोशी नीयत को झकमी कर देती है। यह फैसला किसी को नजर न आया, मगर आसमान ने उसे महफूज कर लिया। नौजवान के दिल में अजीब सुकून उतरा, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। वह जान गया कि जब नीयत बच जाए तो नुकसान भी नेमत बन जाता है। बस्ती के हालात
आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगे, मगर असली तब्दीली दिलों में थी। कुछ लोग अपने फैसलों पर शर्मिंदा थे और कुछ खामोश थे। नौजवान खामोशी में भी शुक्रगुजार रहा, क्योंकि उसने नीयत को बेचने से बचा लिया था। इस मरहले ने नौजवान को सिखा दिया कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ खामोशियां यकीन की निशानी होती हैं। वह जानता था कि असली इनाम सामने आकर नहीं, बल्कि अंदर उतरकर इंसान को बदल देता है। यह हिस्सा यहां मुकम्मल हुआ, मगर अंजाम अब करीब था। नीयत के बीज पक चुके थे, सिर्फ वक्त की बारिश बाकी थी। अगला मोड़ कहानी को एक चौंका देने वाले सबक की तरफ ले जाने वाला था। वक्त ने अचानक बस्ती के दरवाजे पर एक नई हवा भेजी। हालात में हल्की सी आसानी दिखाई दी, मगर दिलों में डर बाकी था। यह वह मरहला था जहां अक्सर लोग जल्दी नतीजा मांग लेते हैं, मगर साफ नीयत वाला इंसान खामोशी से इंतजार को इबादत बनाता है। नौजवान ने इस आसानी को आजमाइश समझा, खुशफहमी नहीं। वह जानता था कि कभी कभी सब कुछ ठीक होता नजर आता है, मगर असल सवाल नीयत का होता है। उसने दिल को काबू में रखा और शुक्र को जबान से पहले अमल में जगह दी। बस्ती में कुछ लोग खुद को कामयाब समझने लगे। उनकी बातों में गुरूर और चाल में तेजी आ गई। नौजवान ने यह मंजर देखा और खुद को झुका लिया। वह समझता था कि झुकने वाला ही गिरने से बचता है। इसी दौरान एक जिम्मेदारी उसके सुपुर्द आई, जो बज़ाहिर भारी थी। फायदा कम और अमानत ज्यादा थी। उसने नीयत को तराजू बनाया और जिम्मेदारी को कबूल किया, क्योंकि वह जानता था कि भारी अमानत ही असल इंसान को निखारती है। नौजवान ने इस काम को दिल लगाकर निभाया, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। वह जानता था कि असल तारीफ रब के यहां लिखी जाती है। इसी यकीन ने उसके हाथों को मजबूत और दिल को साफ रखा। कुछ लोग उसकी मेहनत को मामूली समझने लगे, मगर वह मुतमिन था, क्योंकि उसके लिए नजर आने वाला मकाम नहीं, नजर न आने वाला हिसाब अहम था। वह जान गया था कि असल इज्जत शोर से नहीं, सुकून से पहचानी जाती है। इस मरहले पर उसके सामने एक आखिरी आजमाइश आई। आसान रास्ता अब भी मौजूद था, मगर नीयत को नुकसान पहुंचाता। उसने लम्हा भर सोचा और दिल की सच्चाई को चुन लिया, क्योंकि वह जानता था कि यही आखिरी कसौटी है। यह फैसला किसी ने न सुना, न देखा, मगर उसके दिल में एक अजीब इत्मीनान भर गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह समझ गया कि इनाम करीब है, मगर शक्ल अभी पोशीदा है। बस्ती में हालात संभलने लगे, मगर नौजवान की नजरें नतीजे पर नहीं थीं। वह अमल पर कायम रहा। उसने सीख लिया था कि जो नियत के साथ जीता है, वह अंजाम की फिक्र से आजाद हो जाता है। यह वह लम्हा था जहां कहानी सांस रोके खड़ी थी। सब कुछ तैयार था, मगर पर्दा अभी हटा नहीं था। अगला हिस्सा इस राज को खोलने वाला था, जहां साफ नियत का इनाम सबके सामने मगर खामोशी से जाहिर होना था। पुराने जमाने की उस बस्ती पर आखिरकार वह दिन आ गया जब पर्दा हटने लगा। हालात संभल गए, मगर शोर न मचा। असल तब्दीली आंखों से ज्यादा दिलों में थी। वह लम्हा खामोश था, मगर मानी से भरा हुआ, जैसे रब ने जवाब आहिस्ता से लिख दिया हो। नौजवान ने देखा कि जिन्होंने जल्दी फायदा चुना था, उनके हाथ खाली और दिल बोझिल थे, और जिसने नीयत बचाई थी, उसके पास कम होने के बावजूद सुकून ज्यादा था। यह फर्क किसी ऐलान के बगैर सब पर वाज़ेह हो गया। बस्ती में इज्जत का मयार बदल गया। अब दौलत नहीं, अमानत वजन रखती थी। नौजवान की सादगी लोगों के लिए मिसाल बन गई। वही इंसान जो नजर में पीछे था, अब दिलों में आगे था, क्योंकि नीयत ने उसकी पहचान बना दी थी। इनाम किसी संदूक में न था, न सिक्का बनकर आया। इनाम यह था कि नौजवान को भरोसा मिला, सुकून मिला और दिल की मजबूती मिली। वह जान गया कि जो रब के लिए छोड़े, रब उसे अंदर से भर देता है। यहां कहानी ने मोड़ लिया। सबको लगा था कि अंजाम में दौलत मिलेगी, मगर हकीकत उलट निकली। नौजवान को मनसब नहीं, जिम्मेदारी मिली। यही असल इनाम था, क्योंकि जिम्मेदारी एतिमाद की निशानी होती है, और एतिमाद सबसे बड़ी नेमत है। वक्त ने साबित किया कि जिम्मेदारी ने बस्ती को संभाला। नौजवान ने खुद को नहीं, अमानत को मुकद्दम रखा। उसके फैसलों में नरमी और नीयत में सफाई थी। यही वजह थी कि बरकत आहिस्ता आहिस्ता सब तक पहुंच गई। जिन्होंने पहले नुकसान उठाया था,
उन्होंने सबक सीखा। उन्हें मालूम हुआ कि तेज रास्ता मंजिल नहीं देता और शोर कामयाबी की अलामत नहीं होता। असल जीत वही है जो इंसान को बेहतर बना दे, न कि सिर्फ अमीर। नौजवान ने कभी खुद को फातेह न समझा। वह जानता था कि यह सब नियत का कर्म है। उसने सीख लिया था कि कामयाबी के बाद भी झुके रहना ही असल कामयाबी है, क्योंकि गुरूर नियत को कमजोर कर देता है। यूं यह राज खुला कि साफ नियत का इनाम हमेशा नजर नहीं आता, मगर असर जरूर दिखाता है। वह इंसान को बदल देता है, रास्ते संवारता है और अंजाम को महफूज बना देता है, चाहे दुनिया देर से समझे। इस कहानी का अखलाकी मोड़ यही है कि नीयत अगर साफ हो तो अंजाम खुद रास्ता बना लेता है। जो नीयत बेच दे वह सब पाकर भी खाली रहता है, और जो नीयत बचा ले वह कम में भी सब कुछ पा लेता है।